कोडिंग। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोडिंग सीखनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्मार्टफोन चलाता है इसलिए वो कोडिंग सीख जाएगा, या फिर आपको लगता है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर एक्टिव रहते हैं इसलिए कोडिंग आपके बच्चे के खून में है, या फिर आपको लगता है कि केवल कोडिंग सीख लेने से आपके बच्चे की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों की जॉब लग जाएगी। ये और ऐसे ही कई सारे प्रश्न आई होप आप सभी के दिमाग में आजकल चल रहे होंगे। तो आइए समझते हैं कि कोडिंग पर इतनी चर्चा क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद्रा पर। तो आइए अब इन प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स चलाना, स्मार्टफोन चलाने से आप और आपका बच्चा कोडिंग नहीं सीख सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करना और उसको बनाना दो अलग अलग बातें हैं। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सभी केवल फसल उगाना और सब्जियां उगाना ही प्रारंभ कर दें। आई होप कि आप सभी मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अब रही बात करोड़ों की जॉब की, तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि केवल कोडिंग करने से और ऐप बनाने से, वो भी इतनी छोटी उम्र में, आप करोड़ों की जॉब नहीं पा सकते। उसके लिए आपको नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को समझना होगा और निरंतर प्रयास करना होगा। अब आपका यहाँ पर प्रश्न होगा कि अब तो चूंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी कह दिया है कि बच्चों को स्कूल में कोडिंग सिखाई जाएगी, तो क्यों ना हम अभी से ये प्रयास शुरू कर दें। हाँ, ये बात सही है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द न्यू एज कैरियर्स, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग कोडिंग would also be introduced in the middle age of education system, preferably from class 6th। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने केवल यही नहीं कहा है, उसमें यह भी कहा गया है कि ड्यूरिंग क्लास 6th to 8th every student is also required to undertake vocational courses like carpentry, pottery making, electric work, metal work, gardening, etc. as prevalent in and decided by the local and state communities। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई एजुकेशन पॉलिसी में और क्या क्या कहा है? उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए अब उस पॉइंट की बात करते हैं कि अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई एजुकेशन पॉलिसी में सभी स्किल्स की बात की है, तो फिर केवल कोडिंग को लेकर ही इतनी चर्चा क्यों? तो इसका कारण है हमारी मेंटलिटी। हमारी मेंटलिटी है कि हम हर एक सिचुएशन को किसी ना किसी पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन से जोड़कर देखते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये डिजिटल रेवोल्यूशन का टाइम है, तो हमें ये लगता है कि हर चीज़ कोडिंग और कंप्यूटर साइंस से ही होगी और इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर ये बात भी आपको पता होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोडिंग और कंप्यूटर साइंस के अलावा सारे ही प्रोफेशन और स्किल्स एग्जिस्ट ही ना करें। तो आइए हम इस बात को एक और तरीके से समझते हैं। क्या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे जहां पर आपके आसपास हर कोई सिर्फ कोडिंग करेगा और ऐप बनाएगा? आई होप
कि आप सभी का इस प्रश्न का उत्तर नहीं में होगा। तो अब बात आती है कि अगर इस डिजिटल रेवोल्यूशन में हम हर चीज़ को कोडिंग और कंप्यूटर साइंस से ना देखें तो फिर हम क्या करें। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इस प्लैनेट पर या इस धरती पर हर प्रोफेशन की, हर स्किल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और अपना ही एक पर्पज़ है। इसलिए कंपटीशन की इस अंधी दौड़ के पीछे तो बिल्कुल मत भागिए। हाँ, अपना इंटरेस्ट पता करिए, कैपेबिलिटीज़ पहचानिए और उसके आधार पर डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करिए। बड़े सपने देखिए और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करिए। अगर आपको अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ को पहचानने में हमारी कोई मदद चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमसे मदद मांग सकते हैं। धन्यवाद। प्लेजेंट रहिए, एक्टिव रहिए और हैप्पीनेस, जॉय के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए।